सोमनाथ का श्री भालका तीर्थ मंदिर है। भालका तीर्थ मंदिर क्यों नाम पड़ा है ये जानना जो है भक्तों को जरूरी है, क्योंकि भालका तीर्थ मंदिर है कहाँ, एक्चुअली सोमनाथ में है। और देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है एक तरह से बैठे हुए हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये भालका कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण इस रूप में क्यों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जरा नामक का जो है यहाँ पे एक शिकारी है, उनके बगल में जो थे वो जरा नाम के शिकारी थे। जरा नाम के शिकारी यहाँ पे आए हुए थे शिकार खेलने के लिए इसी मंदिर प्रांगण में। तो उन्होंने एक तरह से हिरण समझ करके बाण चला दिया और वो बाण जो है भगवान श्री कृष्ण को पैर में लग गया। और आप जो देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पैर को माने घुटने को पकड़ करके जो वहाँ पर बैठे हुए हैं इस मंदिर में, तो असीम जो है दर्द से कराह रहे हैं। और असीम दर्द से कराहने के कारण पीड़ा तो होती है। और शिकारी जब बाण चलाता है, खास करके उस समय द्वापर युग में जो शिकारी होते थे वो जो बाण चलाते थे, उनका बाण जो है आज जो बमवर्षक विमान होता है उससे कहीं ज्यादा तीव्र गति से चलता था। अब कहिएगा कि बाण चला तो भगवान का पांव ही क्यों जख्म हुआ, क्योंकि भगवान के पास वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि वो सिर्फ जो है उन्हें सिर्फ लीला को दिखाना था मनुष्य रूप में, क्योंकि वो मनुष्य रूप में ही यहाँ पे आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने इस जख्म को सहा। और जैसे ही जख्म ज्यादा होने लगा तो कराहे यहाँ पर। और इस मंदिर को जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर में आज भी यहाँ पर जो लोग सोमनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप से जिन्हें जानकारी है, चाहे गाइड के माध्यम से चाहे अन्य माध्यम से सुने सुनाए हुए बातों में, तो यहाँ पे मंदिर में आकर के ये भालका मंदिर आते हैं। और जरा नाम के जो शिकारी है उस शिकारी को भी देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। और जब भगवान को जब दर्द होने लगा तो जरा जो है भागने लगा। तो भगवान ने कहा कि देखो अब तुम भागो नहीं, क्योंकि बाण तो तुम चला दिया है और ये बाण जो है ये चल जाने के कारण ही हमारे पैर में असीम माने एक तरह से कहिए कि असहाय दर्द का अनुभव हो रहा है। तो तुम बगैर जाने हुए बगैर जानकारी में तुमने बाण चलाया है, तो इस दर्द को हम थम लेंगे। और अब जो है भगवान का यहाँ से पृथ्वी लोक से गमन करने का समय आ गया था। यानी यहाँ से जो अपना लीला जो था भगवान श्री कृष्ण का, उनका धीरे धीरे जो है, क्योंकि महाभारत काल भी खत्म हो गया था और महाभारत भी एक तरह से समापन हो गया था। तो भगवान यहाँ पे समुद्र के किनारे आए। यहाँ पर वो समुद्र के किनारे आने के बाद यहाँ पर बाबा महादेव यानी भोलेनाथ सोमनाथ का यहाँ पर दर्शन किए। और इसी जो भालका जो स्थल है ये जंगल था, एक तरह से जंगल में अपना वो विचरण कर रहे थे। विचरण करने के समय ही जरा ने बाण चला दिया। तो बोले तुम भागो नहीं, जो होनी था हो गया है, भावी प्रबल होता है, जो होनी है हो करके रहेगा। यहाँ पे कोई सगा नहीं है और कोई किसी को यहाँ पे दगा भी नहीं देता है। जो भावी विधाता जो लिख देते हैं वही होता है। इसलिए ना यहाँ पे आने का डर है, जाने का डर है। भगवान के यहाँ से जब घंटी बजता है तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर चले जाना है। कितने के बीच में कितने लोग, जो लोग अनायास 10 महीना 5 महीना 10 साल 20 साल 25 साल के होते हैं, वो लोग चले जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। लोग जो है असंख्य पीड़ा सहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जाते जाते बोले कि यहाँ पे पीड़ा सहने का जगह नहीं है, यहाँ पर लीला करने का जगह है। आपका जो समय था लीला करने का वो कर दिए। जब भगवान जब यहाँ से चलने लगे तो समुद्र को एहसास हो गया कि भगवान जाने वाले हैं। तो उसी समय ये जो द्वारिका जो है, ये द्वारिका भी समुद्र में समा गया, क्योंकि द्वारिका समुद्र से